तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाइयों जैसा कि प्राग प्रो का जो एमेच्योर कंपटीशन था यानी प्रो कार्ड जीतने वाला कंपटीशन वो हो गया है खत्म। बट सिर्फ खत्म कहना गलत होगा, क्योंकि जैसे ही एमेच्योर कंपटीशन खत्म हुआ है वैसे रूबेल मॉस्क्यूरा यानी हमारे निक जिला चर्चे में आने शुरू हो गए हैं, जिनके ऊपर बातें तो चल रही थी कि ये कम्पीट करेंगे प्रो कार्ड के लिए, बट ऐसी फिजिक के साथ आएंगे इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। अब इससे पहले तो ये आईएफबीबी एलिट प्रो के एथलीट थे, बट पिछली बार जो चीज़ हुई थी यानी जैसे माइकल क्रिजो ने स्विच किया था एलिट से आईएफबीबी प्रो में, ठीक वैसा ही रूबियल ने भी किया। और सिर्फ प्रो कार्ड ही नहीं बल्कि रूबियल अब नेक्स्ट डे होने वाले प्राग प्रो में भी कम्पीट करने वाले हैं। अब जैसे कि सब बात कर रहे थे कि इनकी फिजिक कमाल की थी स्टेज पे, तो नो डाउट एज ए एमेच्योर बॉडी बिल्डर इनकी फिजिक काफ़ी आगे थी, बट अब वो एमेच्योर नहीं रहे और अब उनको प्राग प्रो में कम्पीट करना होगा सैमसन दादा, माइकल क्रिजो ऐसे बॉडी बिल्डर्स के साथ, क्योंकि प्रो कार्ड शो में माना कि इनकी फिजिक एकदम फ्रीकी आ रही थी। खासकर ये जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, मतलब उनके ट्रैप्स पूरे लाइनअप में सबसे बेटर थे, इवन उससे भी फ्रीकी तो उनके क्वाड्स थे। एंड पर्सनली मैंने इतने बड़े क्वाड्स शायद ही देखे हैं। अब टॉम प्लैट्स के क्वाड्स आज तक के सबसे बेस्ट क्वाड्स थे, बट इनके क्वाड साइज वाइज तो कुछ अलग ही लग रहे थे। एंड इनका नाम नेक्जिला की जगह अगर क्वाड जिला रखा जाता तो ज़्यादा बेटर होता। बट यही चीज़ कहीं ना कहीं इनके फिजिक में एक डिस्प्रोपोर्शन भी क्रिएट कर रही थी, क्योंकि इनका जो लोअर फिजिक है वो कहीं ना कहीं इनके अपर फिजिक को डोमिनेट कर रहा था। इवन अगर कंपेयर करें प्रो लाइनअप के मुकाबले इनके फिजिक को, तो वहाँ जिस चीज़ में ये सबसे ज़्यादा मात खाएंगे वो है इनकी कंडीशनिंग, क्योंकि एमेच्योर शो के मुकाबले इनकी कंडीशनिंग काफ़ी बढ़िया थी। बट जब आप प्रो स्टेज पे आते हो तब गेम पूरा पलट जाता है, एंड तब सही में एक प्रोफेशनल वे में ही जजिंग होती है। और वहाँ मैटर नहीं करता कि आपके कौन से मसल्स कितने ज़्यादा फ्रीकी लग रहे हैं, वहाँ मैटर करता है कि आप कितने ज़्यादा प्रोपोर्शनेट हो और कितने परफेक्ट दिख रहे हो। एंड भाई अगर सही में इनके क्वाड्स के ऊपर बात करें तो माना कि क्वाड्स इनके बहुत ज़्यादा मैसिव थे, बट क्वाड्स में वो डिटेलिंग, वो सेपरेशन मिसिंग है, वो भी एक बड़े लेवल पे। एंड मेरे ख्याल से इनको अपने कंडीशनिंग पे और डिटेलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब अभी के इस कंपटीशन में तो ये शायद इस चीज़ को सुधार नहीं पाएंगे, बट स्टिल उम्मीद है कि ये प्राग प्रो में कम से कम बढ़िया प्लेसिंग पे तो आ ही जाएंगे। एंड इनके पास जैसा साइज और मास है, तो अगर ये अपनी फिजिक को कंडीशन के साथ साथ प्रोपोर्शनेट करके और सिमेट्रिकल करके और बेटर वे में आते हैं, तब शायद इस डिवीजन में ये और भी आगे जा सकते हैं। एंड लास्ट में अगेन इनको कॉन्ग्रेचुलेशन आईएफबीबी प्रो कार्ड के लिए। अब भाई सैमसन की तरफ से उनका लास्ट अपडेट आया हुआ है प्राग प्रो की रिगार्डिंग। वैसे मैं जानता हूँ कि इनकी फिजिक को अब जाके डिस्क्राइब करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि सब जानते हैं कि सैमसन फिर से इस शो को जीतेंगे। बट सैमसन की एक चीज़ मुझे बढ़िया लगती है और वो है उनका पोजिंग और स्टेज परफॉर्मेंस। एंड पर्सनली मेरा मानना है कि सैमसन अभी ओपन डिवीजन के लाइनअप में सबसे बढ़िया पोजर है। अगेन मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट खासकर सैमसन जिस तरीके से और जितने देर तक पोजेस को होल्ड करके रखते हैं वो उन्हें एक अलग टाइप का एडवांटेज देता है। एंड अगेन मेरा मानना है कि सैमसन इस शो को भी जीत जाएंगे। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो आपके भाई को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई निक वॉकर की तरफ से भी उनका एक फिजिक अपडेट आया हुआ है। खैर अपडेट देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये करंट का अपडेट है, एंड आई थिंक पीछे जो जिम का पोस्टर लगा हुआ है वो शायद ऑरलैंडो में है, मतलब निक का ये अपडेट ओलंपिया वीक के ड्यूरिंग का ही होगा। बट उस पोस्ट में मुझे निक का कैप्शन बहुत बढ़िया लगा, एंड साफ वहाँ पे ये पता चल रहा है कि निक अब बहुत जल्द कमबैक करना चाहते हैं। अब भाई निक की इंजरी इस बार कुछ अलग टाइप की हो गई है, क्योंकि ज़्यादातर जो इंजरीज होती है वो लगभग बाइसेप्स टियर या पेक टियर ऐसी टाइप की होती है। एंड इवन क्रिस बमस्टेड भी बाइसेप्स टियर के बावजूद ओलंपिया बने थे। इवन इस साल चार्ल्स ग्रिफिन भी पेक टियर के बावजूद ओलंपिया में कम्पीट किए थे। बट हैमस्ट्रिंग टियर का तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि ये मसल भी बाकियों के मुकाबले बड़ी है। बट स्टिल मेरा मानना है कि निक जब भी कमबैक करेंगे तब हमें उनका एक बेटर वर्जन ही देखने मिलेगा, और शायद तब किसी के पास ये कमेंट्स नहीं सुनने मिलेंगे कि हैमस्ट्रिंग टियर की वजह से निक की फिजिक खराब हो गई। बट सवाल यह है कि निक कब तक पूरे तरीके से ठीक हो जाएंगे और कौन से शो में वो कम्पीट करेंगे, और क्या वो आर्नोल्ड में कम्पीट कर पाएंगे। इस रिगार्डिंग आपके थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली अपडेट है भाई हानमांग बाकी की तरफ से। अब हाल ही में इन्होंने मॉन्स्टर जिम ऑफिशियल में कम्पीट किया था क्लासिक फिजिक डिवीजन में, और वहाँ वो शो को जीते ही साथ 2024 ओलंपिया का भी क्वालिफिकेशन ले लिए। अब खासकर इनके क्वाड्स में जैसा सेपरेशन था और इनकी फिजिक जैसी कंडीशन थी, मुझे कहीं ना कहीं इनके फिजिक से एक एनिमे कैरेक्टर वाली वाइब आ रही थी, और पर्सनली इनकी फिजिक मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगी। बाकी देखते हैं कि ओलंपिया में कैसी फिजिक के साथ आते हैं। अगली अपडेट है भाई हॉर्स एमडी की तरफ से। वैसे तो इनके साइड ट्राइसेप पोस्ट का एक फिजिक अपडेट आया हुआ है, जहाँ की सही में इनकी फिजिक अब मुझे रोमानिया प्रो से भी थोड़ी बेटर लगने लग गई है। बट अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या हॉर्स फिर से एक बार नेथन को बीट कर पाएंगे। अब ऑलरेडी इन्होंने पिछले बार नेथन को हराकर अपना एक नाम तो बना ही लिया है, बट अब इनके पास मौका है रोमन फ्रिट्स को भी हराने का। एंड अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मुझे लगता है कि ये फिर से थर्ड प्लेस पे आने वाले हैं प्राग प्रो में, जहाँ की सैमसन और क्रिजो के बाद इनकी प्लेसिंग लगेगी। और अगर ऐसा होता है देन मुझे बिलीव है कि ये इस साल ओलंपिया में भी क्वालिफिकेशन ले लेंगे, क्योंकि जब ये इतने कम्पिटिटिव लाइनअप में ऐसी प्लेसिंग ला रहे हैं तब ओलंपिया में क्वालिफिकेशन लेना, वो भी किसी थोड़े वीक लाइनअप वाले शो में, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगली अपडेट है भाई अर्श कलेसिंस्की की तरफ से।
अब इनका सीन भी एकदम सैमसन दौदा जैसा ही है, क्योंकि ओलंपिया में ये भी थर्ड आए थे और साथ ही साथ लास्ट वीकेंड ये टेक्सास प्रो के विनर भी थे। और मेरा मानना है कि ये प्राग प्रो में भी जीत रहे हैं। अब अर्श को मैंने आज तक तो कभी ऑफ नहीं देखा है, इवन इस शो में भी ये एक बढ़िया कंडीशनिंग के साथ ही आएंगे। एंड पर्सनली मेरा मानना है कि हर एक शो के साथ साथ ये खुद को और बेटर करते जा रहे हैं। वहीं अगली अपडेट है अर्श के कंपेटिटर माइकल द बुल की तरफ से। तो ये वैसे तो इस साल ओलंपिया में 6th आए थे एंड अभी इनके दिमाग में शायद चल रहा होगा कि कैसे ओलंपिया में क्वालिफिकेशन ले पाए, बट सही बताओ तो मुझे नहीं लगता कि ये अर्श को बीट कर पाएंगे एंड शायद ये टॉप 2 में आए। और इसकी लास्ट अपडेट है भाई राफेल ब्रांडो की तरफ से। एंड अभी इनके तरफ से एक अपडेट आया हुआ है अभी के इनके करंट वेट का, जहाँ की ये चल रहे 290 पाउंड्स के बॉडी वेट पे, और अब जाके ये अपने कटिंग पीरियड को शुरू करने वाले हैं। और शायद मेरे ख्याल से ये आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील में कम्पीट कर सकते हैं। हालांकि 2 साल पहले ये शो के विनर थे, बट अगर प्राइज मनी की बात करें तब तो आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो इनके लिए बेस्ट होगा। बट अगर इनका एम है ओलंपिया में क्वालिफिकेशन लेना, तब इनके लिए ब्राजील वाला शो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी देखते हैं कि अपने मास मॉन्स्टर वाले वर्जन के साथ स्टेज पे कैसे दिखते हैं। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।